हाय एवरीवन। सो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले तो मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब एग्ज़ाम के बाद ही देखूंगी, टाइम नहीं लगता है, बट ये मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी यूपीएससी एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी एंड थिंग्स टू बी कैरिड। मतलब हमें एग्ज़ाम वाले दिन जो जाना है, हम सबको पता होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, बट फिर भी हमें ये रहता है कि मतलब हम टैली कर लें किसी के साथ या कहीं से देख लें कि हाँ जो मैं चीज़ें ले जा रहा हूँ बस वही चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स में, तो मे बी हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थिंग्स टू बी कैरिड कि एग्ज़ाम डे जो 16 जून को हमारा एग्ज़ाम है उस दिन हमें क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जानी है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। जैसे परसों एग्ज़ाम है तो मतलब आज तो सबने निकाल लिया होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट उसके पास नहीं होगा, क्योंकि ये हमें बहुत पहले चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि कईयों के एडमिट कार्ड में मैंने देखा है नेम में मिस्टेक है, नेम स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, तो वो सब चीज़ें हमें पहले ही देखनी होती हैं। तो और ये आपको प्रिंट आउट एक नहीं रखना है, मतलब निकालना है, कम से कम आप 2 या 3 तो निकाल ही लो। 2 एडमिट कार्ड तो आप अपने निकाल ही लो। चाहिए तो हमें एक ही, बट फिर भी उस टाइम पे कोई भरोसा नहीं होता है फ्रेंड्स, गीला हो जाए, पानी पीते फट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप 2 कॉपीज़ तो अपने साथ मिनिमम रखो ही रखो। उसके बाद फ़ोटो आईडी कार्ड, जो भी आपका एक आइडेंटिटी कार्ड रहेगा आपका, उसके ऊपर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, लाइक आधार कार्ड आपका या आपका वोटर आईडी कार्ड, तो उस पर आपकी जो फ़ोटो मतलब रहनी चाहिए। फ़ोटो आईडी कार्ड आपको एक अपने साथ में लेके जाना है। थर्ड चीज़ जो है फ्रेंड्स वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद नेम एंड डेट। जो फ्रेंड्स अभी यूपीएससी में ये आया था कि आपने जिस डे वो फ़ोटो खिंचवाया है, जब हम पेपर फॉर्म फिल कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, जिस डे आपने मतलब फ़ोटो खिंचवाया है, तो उस दिन उस आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ पे आपका नेम और जिस दिन फ़ोटो खिंचवाया वो डेट रहनी चाहिए, है ना। तो वो आपको 2 फ़ोटो अपने साथ कैरी करने हैं। जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर प्रिंट है ना, आपका फ़ोटो आया हुआ है विद नेम एंड डेट, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको 2 अपने साथ लेके जानी है। ब्लैक बॉल पेन, फ्रेंड्स किसी भी हाल में आपको ब्लू पेन तो नहीं लेके जाना है, अदरवाइज़ आपका जो आंसर सीट होगी, ओएमआर शीट होगी, वो चेक ही नहीं होगी। तो आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। फ्रेंड्स कई बार स्टूडेंट जेल पेन लेके चले जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप जेल ब्लैक पेन ना लेके जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स जेल पेन ऐसा रहता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी भी है, हो सकता है हमने शीट अपनी रखी हो, गलती से उस पर पानी पीते हमारा पानी की बूंद भी गिर जाए तो वो पूरा जैसे छर जाता है ना, पेज पे जैसे फैल जाता है, उस जेल पेन की इंक वैसे रहती है। तो मतलब जेल तो आपको लेके ही नहीं जाना है, ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है आपको। और फ्रेंड्स एक पेन मत लेके जाना, मिनिमम 2 पेन, और दोनों पेन आपके मतलब जैसे आप मैक्स राइटर लेके जा रहे हो तो दोनों मैक्स राइटर के मत लेके जाना, एक किसी और कंपनी का लेके जाना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है पेन चलता भी नहीं है। मतलब कई बार किस्मत खराब हो ना, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है जो हमने सोचा ना हो। तो 2 पेन लेके जाना, और दोनों अगर हो सके तो दोनों अलग अलग कंपनी के, मतलब वैसे लेके जाना, और बॉल पेन लेके जाना, जेल पेन आपको नहीं लेके जाना है। फिफ्थ थिंग फ्रेंड्स की सिंपल रिस्ट वॉच, आप एक सिंपल घड़ी लेके जा सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मेरी ये है, मतलब डिजिटल वॉच आपकी नहीं होनी चाहिए, सिंपल ऐसे रिस्ट वॉच आप लेके जा सकते हो। डिजिटल वॉच जो है वो अलाउड नहीं है, आप उसको मतलब बाहर ही रखवा लेंगे, वो ले जाने ही नहीं देंगे, तो वो आपको नहीं लेके जानी है। सिंपल एक घड़ी आपको टाइम देखने के लिए अलाउड है, वो आप लेके जा सकते हो। फ्रेंड्स इवन मेरा एक एग्जाम था, वो एचएस का एग्जाम था, तो मुझसे वहाँ पे ना जो एग्जामिनर थे हॉल में, उन्होंने मेरी ये वॉच भी खुलवा के बाहर रख ली थी, उन्होंने मुझे ये भी रखने नहीं दी थी। तो पर इसमें हमें लिखा है इंस्ट्रक्शन में, तो आप सिंपल रिस्ट वॉच लेके जा सकते हो। वाटर बॉटल इफ अलाउड, वाटर बॉटल आप फ्रेंड्स अपनी लेके ज़रूर जाना। ट्रांसपेरेंट सी बॉटल रखना, ट्रांसपेरेंट के लिए वो समटाइम अलाउड कर देते हैं। कई बार कुछ सेंटर्स में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वो आपको आपकी बोतल नहीं ले जाने देते, वहाँ पे बोल दिया जाता है आपको कि आपको क्लासरूम में मतलब वाटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप अपनी बोतल रख दो। और अगर कई बार ऐसे होता है हमने ट्रांसपेरेंट बोतल कैरी की होती है तो वो ले जाने भी देते हैं। कई सेंटर में तो ले जाने देंगे, भी चल वाटर बॉटल ही तो
है। तो पानी आप अपने ज़रूर साथ रखिएगा, अगर नहीं ले जाने दिए तो वो अलग बात है, वहाँ अंदर बाहर कहीं रख देना उस टाइम, बट लेके जाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, और हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब हाइड्रेटेड होते हैं तो हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। तो पानी की बोतल आप ज़रूर साथ में रखिएगा, बहुत गर्मी है मौसम के करके। एंड 7th, ये सबके लिए नहीं है, बट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग नेम चेंज, अगर किसी स्टूडेंट ने जैसे अपना कई बार नेम चेंज करवाया हो, या कई बार अपनी स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग चेंज करवाई हो, और तो उनको जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए तो वो उनको कैरी करना पड़ेगा। बट वैसा तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 1000 स्टूडेंट में कोई एक आधा होगा, वो भी ना ही हो, है ना। तो वो ये मतलब ये चीज़ सबके लिए नहीं है। ये 6 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, मिनिमम आपको 2 निकलवाने हैं। आपका फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड आप ले जा सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो विद नेम एंड डेट, जिसमें नेम और जिस तारीख को आपने वो फोटो खिंचवाया था, जो आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट है ना आपका फोटो, वही वाला लेके जाना है आपको, कोई और नहीं लेके जाना है फ्रेंड्स, वही लेके जाना है। ब्लैक बॉल पेन, जेल नहीं। सिंपल रिस्ट वॉच एंड वाटर बॉटल, अगर अलाउड करते हैं तो अंदर ले जाना रखना, कि मतलब आप ट्रांसपेरेंसी बॉटल लेके जाएं तो वो आपको अलाउड कर देते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं यहाँ पे। कीप एवरीथिंग रेडी अ नाइट बिफोर, मतलब जैसे परसों आपका एग्जाम है ना, तो एक नाइट क्या, आप आज ही अपनी हर एक चीज़ तैयार करके रख लो। आज 14 जून है, तो आज ही आप अपना सब कुछ तैयार करके रख लो। अपने पेन, अपनी घड़ी, अपना एडमिट कार्ड, अपना फोटो आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, ब्लैक बॉल पेन 2 रख लो। और मेक श्योर फ्रेंड्स, आपने जो भी घड़ी यूज़ करते हो, कई स्टूडेंट्स को आदत होती है कि वो ऐसे कभी घड़ी नहीं पहनेंगे, साल में एक आधी बार जब एग्ज़ाम होगा वो उस टाइम ही निकालते हैं। तो आप ये भी देख लेना कि आपकी घड़ी में सेल हो। मेरी इस घड़ी का सेल खत्म हो गया था फ्रेंड्स, तो मैं तो मतलब 2-3 दिन पहले ही डलवा के लेके आई हूँ। तो अब वो भी ये नहीं कि एंड टाइम में आप एग्जाम डे वाले दिन सुबह चलने लगे और घड़ी देखा तो बंद पड़ी हुई है। प्लीज, मुझसे हुआ था ऐसा एक बार, जब मेरे कॉलेज टाइम पे एग्जाम थे। ऐसे मैं नहीं डालती हूँ, बट जब एग्जाम होता है तब मुझे चाहिए होता है। मेरे बीएड के एग्जाम चल रहे थे, मैं वॉच देखने लगी, अपनी एग्जाम था, उठाने लगी, भी चलती हूँ, अब उठाती हूँ, देखा तो घड़ी बंद थी। तो वो मुझे एक बड़ा झटका लगा। और बीएड के तो आपको पता है एग्जाम बहुत लेंथी होता है, तो उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा तो आधा कॉन्फिडेंस वहीं चला गया था कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगी। तो वो गलती आप मत कीजिएगा। अपनी घर मतलब आज ही अपना सारा सामान आप तैयार करके अपने एक बैग में रख लेना। साउंड स्लीप फ्रेंड्स, आपको अच्छे से सोना है, अपनी नींद पूरी करनी है। हाँ, हो सकता है कि कई बार ऐसे होता है हमें नींद नहीं भी आती टेंशन के मारे या जो भी, तो आपने वो टेंशन भी नहीं ले लेनी है कि हाँ यार मैं तो सोया ही नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आई, अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बट कोशिश करना है आपने कि अपनी नींद, अपनी 6, 7, 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, ताकि आपका दिमाग रिलैक्स रहे और आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओ अपने एग्जाम पे। तो अच्छी नींद लेनी है आपको। कल हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं आप रात को 12-1 बजे तक बैठे हुए हो, बस रिवाइज ही कर रहे हो, सुबह आप 4 बजे ही उठ गए हो, रिवाइज ही कर रहे हो। आप अपनी 8 घंटे की नींद जरूर पूरी कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड थर्ड थिंग इज सिंपल क्लोथ। फ्रेंड्स, इतने सिंपल कपड़े पहनना जिनमें मतलब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, आप कहीं भी देख लो, और ये टाइट जीन्स और ऐसे कपड़े बिल्कुल मत पहना। आप सिंपल जैसे अपने घर में ट्रैक या लोअर, जिसमें टी शर्ट, खुले ढीले कपड़े जो कॉटन के होते हैं, आप जो जिसमें घर में कंफर्टेबल होते हो ना, घर वाले कपड़ों में ही चले जाना। मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत वहाँ सुंदर बन के जाना है या बहुत कुछ नया पहन के जाना है ना, वो सोच के बिल्कुल भी मत जाना। एंड अगर आप वहाँ पहुँचो, जैसे समझ लो कि आप लोअर टी शर्ट में ही हो, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से गए हो, आप वहाँ देखते हो कि स्टूडेंट बहुत अच्छे से बन के आए, आप ही अलग दिख रहे हो, वो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। आप वहाँ फैशन शो के लिए नहीं चले हो, ना ही आप वहाँ किसी को देखने के लिए आए हो, ना ही कोई आपके कपड़े देखने के लिए आया है वहाँ पे। आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने एग्जाम पे, और आपने अपना कंफर्ट देखना है। आपने किसी के वहाँ कपड़े और वो फैशन शो नहीं देखने जा रहे हो आप। तो आप कोशिश कीजिएगा कि टाइट जीन्स या शूज़
अगर आपको आदत नहीं है तो आप सिंपल चप्पल में अपनी चले जाना, आपको कोई एग्ज़ाम से नहीं निकालेगा फ्रेंड्स। मतलब ऐसा ना हो कि आप वैसी चीज़ें पहन लें जिसमें आप कंफर्ट नहीं, और वो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करे, बार बार वो उलझन हो और आप अच्छे से बैठ ना पाएँ 2 घंटे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड द फोर्थ थिंग इज़ मॉडरेट ब्रेकफास्ट। ये नहीं फ्रेंड्स सुबह सुबह आप जा रहे हो एग्ज़ाम के लिए और आप आलू के परांठे खा के चले गए, ऐसे मत करना फ्रेंड्स। लाइट ब्रेकफास्ट करना, अपना चपाती सब्जी सिंपल जो भी आप खाते हो सिंपल खाना। ये नहीं आपने सुबह सुबह परांठे खा लिए। और कई स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि अभी दूसरा एग्ज़ाम भी है, पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा मैं, तो मैं अभी दो तीन परांठे खा लेता हूँ। ऐसे मत करना, ये ना हो कि आपको 10 बजे नींद आने लग जाए एग्ज़ाम में, है ना। आजकल मौसम भी वैसा है तो नींद आना शुरू हो जाती है। तो मतलब सिंपल ब्रेकफास्ट कीजिएगा अपना, सिंपल चपाती सब्जी दूध आप जो भी लेते हो, हैवी चीज़ बिल्कुल मत खाइएगा। एंड द लास्ट थिंग इज रीच 1 आवर बिफोर। देखो फ्रेंड्स, आपके एडमिट कार्ड पे आपको टाइम मेंशन किया गया कि 9:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा, 11:30 बजे तक का फर्स्ट वाला पेपर जीएस का। बट फ्रेंड्स आपको मतलब गेट हमारा 9 बजे बंद हो जाएगा। ये नहीं कि आपको 9 बजे वहां पहुंचना है कि 9:30 पेपर है, मीन्स आपको 8:30 वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि आप 8 सवा 8 बजे तक अपने जो आपका एग्जाम सेंटर है उसके बाहर खड़े हों। 8 बजे भी पहुंच के आपको सारा देखना है। कई बार प्लेसेस के नेम बहुत सेम रहते हैं, जो सेंटर के नेम बहुत सेम होते हैं, वहां का बस पिन कोड अलग होता है, तो आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है। वहां 1 घंटा पहले मतलब 8 बजे तक पहुंच जाइए आप, क्योंकि 9 बजे हमारा गेट बंद हो जाएगा। तो 8:30 पौने 9 बजे के बीच में हमारी एंट्री हो जाती है। 9 बजे तो गेट बंद हो जाएगा। ये नहीं कि आपको 9 बजे वहां पहुंचना है, 9:30 बजे एग्जाम है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और सी सेट का एग्जाम हमारा 2:30 से 4:30 है, तो 2 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो मतलब 1:30 बजे आपको किसी भी हालत में एग्जाम सेंटर के बाहर ही होना है। अगर हो सकता है जैसे आप 2 घंटे बीच में फ्री हैं तो आप कहीं निकल गए हो बाहर, है कुछ खाने के लिए चले गए हो, कोशिश कीजिएगा कि आप जाइएगा ही नहीं दूर, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कई बार कुछ। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 2 घंटे अगर पास में है कुछ, अगर पास में मतलब आप इजीली जा सको तो वहां ही जाइएगा, कहीं दूर मत निकल जाइएगा कि हाँ मैं पहुंच ही जाऊंगा, अभी 2 घंटे हैं। तो मतलब 2:30 बजे एग्जाम शुरू होना है, तो 2 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो आपको 1:30 बजे सेंटर के बाहर पहुंचना बहुत 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 जरूरी है। एंड फ्रेंड्स कुछ और 3-4 बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स आपको देखो, फिल अटेंडेंस सीट वेरी केयरफुली। आपको अटेंडेंस सीट बहुत ध्यान से मतलब फिल करनी है। अपना जैसे आप नेम, अपना रोल नंबर, अपनी शीट का नंबर, OMR शीट का नंबर हम फिल करते हैं, सिग्नेचर, हर चीज़ आपको बहुत ध्यान से भरनी है। कई बार जो भी चीज़ आपको पता नहीं चलेगी ना वहाँ की, यहाँ क्या आएगा, कई बार सेंटर कोड पूछा होता है, आपको नहीं पता है, ब्लैक बोर्ड पे वहाँ क्लास हॉल में नहीं लिखा है, आपने कुछ फिल नहीं करना है अपनी मर्जी से या किसी को सुन के, आगे पीछे वाले को पूछ के कि हाँ इसमें सेंटर कोड क्या आएगा, वो आपको किसी को नहीं पूछना है। अगर पूछना है तो जो एग्जामिनर हॉल में होगा ना, आपको कोई भी चीज अपनी सीट पे फिल करनी है, आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको एग्जामिनर से ही पूछनी है। ये नहीं कि आपने अपने आगे वाले स्टूडेंट से पूछ लिया, पीछे वाले स्टूडेंट से पूछ लिया, उन्होंने गलत भरा, आपने भी गलत भर दिया। फ्रेंड्स आपकी एक छोटी सी मिस्टेक और आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई तो मेक श्योर, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई चीज पता नहीं चल रही है तो बिना झिझके जो भी एग्जामिनर क्लासरूम में होगा, ये नहीं सोचना कि यार कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैं पूछूं या ना पूछूं, बेइज्जती ना हो जाए, हेजिटेट तो आपको होना ही नहीं है। जो पता नहीं चलेगा बिना झिझके एग्जामिनर से पूछना है, अपने आगे पीछे वालों से, साइड वालों से बिल्कुल नहीं पूछना है। आपको क्या भरोसा है कि उनको पता है इस चीज का या नहीं है, तो इस चीज का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड द सेकेंड थिंग, स्टे हाइड्रेटेड। फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको अपनी बॉटल साथ में रखनी है, या अगर आपको वहाँ पानी प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको थोड़ा अपना पानी मतलब लेते रहना है। जब कई बार ऐसे होता है फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है, हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है, वहाँ पे पानी आ भी नहीं रहा होता है इतना जल्दी, और हमने बॉटल भी कैरी नहीं की होती है, तो बार बार ऐसे ध्यान जाता है प्यास लग रही है, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं।
एंड इतना भी ज़्यादा पानी नहीं पी लेना है कि आपको 2 घंटे बैठना मुश्किल हो जाए, मतलब आपको वॉशरूम आ जाए, आपको वॉशरूम जाना पड़े, तो इतना भी पानी नहीं पी लेना है। आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो वॉशरूम जाना अलाउड ही नहीं है और 2 घंटे में इतना टाइम ही नहीं है कि आप वहाँ से उठ के वॉशरूम जा सको। और आपके सेंटर भी हमें पता ही नहीं होता, वहाँ समझ लो 5 मिनट तो हमें वॉशरूम ढूंढने और वहाँ पहुँचने में ही लग जाएंगे, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, वो उठने ही नहीं देंगे, पहली बात है ना। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। हाँ, पानी रखना है। मेक श्योर कि आप जब एग्जाम में बैठे ना, तो आप अपना पहले वॉशरूम जाके आओ। हाँ, पहले वॉशरूम जाके आ जाओ। आपको नहीं भी आया तो एक बार होके आ जाओ, ताकि आपको एग्जाम के बीच में मतलब आपका ध्यान ना भटके, है ना। और सेकेंड लास्ट थिंग इज डोंट इंटरेक्ट विद एनीवन। आपको वहाँ किसी से इंटरेक्ट ही नहीं होना है। जब हम सुबह एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुँचते हैं ना, तो हम वहाँ पे भी देख रहे होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो बैचमेट होते हैं या अपनी कोचिंग मेट्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बहुत डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहुत तगड़ा डिस्कशन उनका चला होता है, ये वो सो। तो कई बार हमें उनको सुन के और उनकी इंटरेक्शन से ऐसा लगता है कि यार ये तो चीज़ मैंने पढ़ी नहीं, यार ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना। तो उस चीज़ से भी आपको बचना है। किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। आप वहाँ कोई दोस्ती बनाने या दोस्तों को ढूंढते उनसे बातचीत करने के लिए नहीं गए हो। आपने अपना कंफर्ट देखना है, अपने हिसाब से जाना है, अपना कंसंट्रेट करना है पूरा अपने एग्जाम पे। ना अपने कपड़ों पे ध्यान देना है, ना किसी और को देखना है, ना किसी से वहाँ इंटरेक्ट करना है। इस चीज़ से भी आपको बचना है, क्योंकि जब हम किसी के साथ उस टाइम इंटरेक्ट करते हैं ना, चाहे इवन अपने फ्रेंड्स के साथ ही, तो वो कुछ कुछ ऐसे ही टॉपिक बोल देंगे जो हमें लगेगा यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, और वो ना हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट थिंग इज जस्ट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन सीक्वेंस। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आप जब भी, चाहे पेपर ए है चाहे आपका पेपर बी है, पेपर बी में आप देख लीजिएगा, और पेपर ए की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस में ही हमें अपना जो क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए। उससे ये रहता है कि हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता कि हमने कौन सा छोड़ा है, कौन सा नहीं छोड़ा है, कहाँ से हमें शुरू करना है, कहाँ से नहीं शुरू करना है। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप एग्ज़ाम अपना करने लगोगे ना, तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबको ही पता है। एक तो होगा वो जिसका हमें डायरेक्ट आंसर पता होता है कि नहीं इसका आंसर यही है ना। एक होता है जिसमें हम 50-50 हो जाते हैं, 2-2 ऑप्शन में बंट जाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हमें लगता है यार ये कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ आ गई, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है कि ये तो है ही नहीं बस का। तो आप क्या करो, जब आप कर रहे हो ना अटेम्प्ट, जो आपको आता है तो उस पे ऐसे टिक करते चलो। जो आपको आ रहा है, जिसका आंसर सही है, जिस पे आप बिल्कुल श्योर हो, तो उन पे ऐसे टिक लगाओ, करो और आगे चलो। जो आपको नहीं आता, जो मतलब आपको ऐसे लगता है भी देखा ही नहीं है भाई, है ही नहीं मतलब का, उस पे आप क्रॉस लगा दो। जो आपको ना आपने देखा है, ना आपको आता है, ना आपको उसको करना है, मतलब दिमाग अगर आप अपना लगाएं वो तब भी नहीं होगा, तो उस पे क्रॉस लगा दो, है ना। और जो क्वेश्चन आपको 50-50 वाला लगे ना कि नहीं यार ये हो सकता है, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, वहाँ पे ऐसे राउंड लगा दो, है ना, राउंड लगा दो और आगे मूव करो। जब आपका पूरा हो जाए ना क्वेश्चन पेपर, तो काउंट करो कि जो बिल्कुल टिक वाले हैं ना, जिनका आंसर आपको डायरेक्ट पता था, उनको काउंट करो कि वो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। फिर उस हिसाब से आप ये जो 50-50 वाले हैं ना, आप टिक वाले देखो कि सही कितने हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। अगर है आपको लग रहा है भी नहीं यार अभी बहुत पीछे हुए हैं, इनमें से करना पड़ेगा, तब आप 50-50 वालों पे जाओ और फिर यहाँ पे रिस्क लो, यहाँ पे आप करो, उनको ध्यान से पढ़ो, फिर उन क्वेश्चंस को टाइम दो। तो ये 3 चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एक पेपर अपना सॉल्व कर रहे होते हैं। जो आ रहा है उसको टिक करो, जब एंड में हम फटाफट काउंट करेंगे ना कि टिक वाले कितने, तो हमें एस्टिमेट एक अंदाजा मिल जाता है कि यार इतने मेरे बिल्कुल सही हैं, मतलब इतने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, तो अब मुझे इन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और 50-50 वालों में भी ऐसे होते हैं कि हमें श्योरिटी मिल ही जाती है, इनमें अगर हमने टिक अच्छे किए हैं तो इन पे हम रिस्क ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा एंड स्टे पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट। जो होगा फ्रेंड्स भगवान की मर्जी से होगा, हमारी मेहनत से होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं आता होगा, हमने पूरा साल पढ़ा है। अब कॉन्फिडेंट रहिएगा और पॉजिटिव रहना है आपको थ्रू आउट द एग्ज़ाम। जैसे ही आपका फर्स्ट पेपर
हो, जैसे प्री जीएस का पेपर आपका हो 11:30 बजे ख़त्म होगा, उसके बाद भी एक आप लाइट सा लंच लीजिएगा अपना, कुछ हैवी और तला गला बाहर का कुछ ऐसा मत खाइएगा। और हाँ, उस टाइम आपको रिलैक्स रखिएगा खुद को। पेपर जो आपका जीएस का हुआ है, आपने कोई नहीं वो आंसर चेक करने लगना है उस टाइम कि हाँ, मैंने देखा है सेंटर के बाहर कई बार बच्चों को, वो पेपर दे के आते हैं, पेपर है और 11:30 और उसी टाइम लग जाते हैं अपना वो मार्क्स देखने कि मेरे कितने बने, ये मैंने सही किया। वो आपको करना ही नहीं है। कोई डाउट वाला भी होगा ना, तब भी आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम देखो और आपको लगे ना कि ये भी गलत ये भी गलत, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो चला जाता है। तो वो उस टाइम तो वो आपको किसी तरह की कोई आंसर चेक ही नहीं करना है, आंसर की देखनी ही नहीं है। और फिर जब आपका पेपर 2 हो, हाँ उस टाइम ये हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट अपने फॉर्मूलाज देख लो, कुछ ऐसा थोड़ा सा हल्का सा आपको रिवाइज करना है, पर उसमें रिलैक्स करो। पेपर 2 के लिए खुद को रेडी करो और आराम से अपना एग्ज़ाम करो। सी सेट में भी आप यही फॉलो करो। उसमें जैसे जो मैथ वाले क्वेश्चन पहले देख लो, मैं तो ये बोलूँगी। फिर उसमें देख लो कि आपके कितने सही जा रहे हैं। फिर आप जो हमारे कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, जो लॉन्ग होते हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं, उनमें बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। फिर आप उन क्वेश्चंस पे आओ, बट पहले जो मैथमेटिकल फॉर्म में है ना, उनको अटेम्प्ट कर लो, मेरा मानना ये है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन जो भी अपीयर हो रहे हैं 2024 यूपीएससी एग्ज़ाम में। जो भी होगा अच्छा होगा, उसमें मतलब हमारे भगवान हमारे लिए हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं, है ना। तो मतलब कॉन्फिडेंट रहना है आपको, पॉजिटिव रहना है। और आज ही 14 जून को ही आपका बैग रेडी होना चाहिए, आपका सारा सामान आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं 16 जून के बाद, और फिर शेयर करेंगे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस एग्ज़ाम का कैसा रहा और एग्ज़ाम कैसा रहा। हाँ, बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि जो भी अपीयर हो रहे हैं, जिन्होंने भी अपना 100% दिया है, भगवान जी उन सबको सक्सेस, सफलता दें। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।